तो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए हाजिर हूँ एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक। क्योंकि आपका विज्ञान का पेपर नज़दीक ही आते जा रहा है, तो आपको मैं ऐसा ऐसा चीज़ बताऊंगा कि जिसको सिर्फ आपको पढ़ना है। बस ऐसी ऐसी चीज़ें जो पेपर में आती है, फालतू ना आपको पढ़ना है, जिससे ना आपका टाइम बर्बाद हो ना कुछ हो। आपको मैं ऐसे ऐसे टॉपिक बता दूंगा कि अगर आपने उसको पढ़ लिया तो 100% ये रहता है कि वो आने वाले हैं। तो ऐसा ही चीज पढ़िए आप लोग कि जो आने वाले हो, फालतू का टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आप जान पाएंगे कि क्या क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, किसमें ज्यादा नंबर मिलेंगे, कौन से चैप्टर को अच्छी तरह पढ़, कौन से चैप्टर को कम टाइम दे। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखना होगा और हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो आप लोग का पेपर अच्छा जाए, मेरी कोशिश यही है कि आपका पेपर खराब ना हो और अच्छे से अच्छा नंबर आप लोग विज्ञान में लेके आए। गणित का मैंने वीडियो पहले ही डाल दिया, क्या क्या उसमें पढ़ना है। वीडियो आपको हमारे चैनल या डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, पहला चैप्टर इकाई रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार, 20 नंबर का है। देखिए ये चैप्टर से इसमें आपको पढ़ना क्या है, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, तो इसमें सिर्फ आपको संतुलित रासायनिक समीकरण, उसके बाद अपघटन अपक्रिया, फिर विस्थापन अपक्रिया, और उसके बाद द्विविस्थापन अपक्रिया, फिर अवक्षेपण अपक्रिया। औदासीनीकरण ये आपको पता ही होना चाहिए, अम्ल और क्षार मिलके नमक का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण कहते हैं। उसके बाद आ जाइए अम्ल तथा क्षार तथा लवण। इसमें H+ तथा OH- आयनों के आधार पर अम्ल क्षार लवण की परिभाषा ये आप लोग कर सकते हैं। अब आइए, और तो तीसरा टॉपिक क्या है, धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु में आपको सक्रियता श्रेणी पढ़ लेना है, संक्षारण तथा उसका निवारण, धातु क्रम की आधारभूत विधियां। फिर उसके बाद आइए कार्बनिक यौगिक। इसमें आपको क्या पढ़ना है कि एथेनॉल तथा एथेनॉइक अम्ल, साबुन और मार्जक, और कार्बन यौगिकों में सहसंयोजी आबंध। और आप लोग पढ़ लीजिएगा ये दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन। इन सब का आपको बस कुछ नहीं, परिभाषा याद करना है और एक एक उदाहरण। उसके बाद संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से सिंगल बॉन्ड वाले संतृप्त और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। उसके बाद तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें आपको वर्गीकरण की ये सब छोड़िए, इसमें आपको प्रमाण क्रमांक के बारे में, इसकी व्याख्या मतलब जो परिभाषा होती है वो याद होना चाहिए। उसके बाद ये देखिए आपका 20 नंबर इसमें से तैयार। अब आइए इसमें क्या है, जैव जगत। जैव जगत में से आपको 20 नंबर मिलेगा, ये वो जिसको बोलते हैं बायोलॉजी। इसमें जैव क्रम में सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। इसमें आपको श्वसन और उत्सर्जन मतलब नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र और श्वसन की, इन दोनों का चित्र बना के आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो भी बता दूंगा कैसे क्या बनेगा। उसके बाद प्रजनन आपको पढ़ना है। प्रजनन में क्या पढ़ना है, स्वास्थ्य अवस्थाएं तथा परिवार नियोजन की विधियां, ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें अधिकतर हर बार पूछा। और क्या, ये मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागत के नियम, ये आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर, यही हेडिंग आप लोग सही से पढ़ लेना बस। उसके बाद आते हैं प्राकृतिक अपघटन, प्राकृतिक घटनाएं, संवृत्तियां। तो इसमें अपवर्तन पढ़ना है, तो अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मन करे तो लेंस सूत्र भी पढ़ लीजिएगा। बाकी उसके बाद मानव ने दृष्टि दोष, ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ लेना है बढ़िया से। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विच्छेद पढ़िए, आप लोग पढ़िए या नहीं उतना वो नहीं है। तो फिजिक्स में भी आपको कुछ नहीं करना। तो जैसे विद्युत का प्रभाव, विद्युत का प्रभाव को क्या पढ़ना है कि विद्युत धारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। विद्युत धारा, विभवांतर और ये ओम का नियम, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ही है। बाकी आप कुछ पढ़ें या नहीं, ओम का नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओम का नियम आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर प्रतिरोध पढ़ लीजिएगा, इसको छोड़िए।
उसके बाद आप लोग आ जाना विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है, ये भी आप लोग छोड़ सकते हैं या मन करे तो पढ़िएगा। उसके बाद इसमें आपको ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आता है यहाँ पर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र। फिर उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में किसी ये नहीं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये विद्युत मोटर और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये आप लोग पढ़े। विद्युत धारा पढ़ लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा आवृत्त, ये विद्युत मोटर है और इसके स्थान पे क्या आपको पढ़ना है, एक और विद्युत जनित्र। ये दो में से एक 100% है, आएगा। मैं यहाँ लिख के देता हूँ, आएगा 100% बता रहा हूँ, ये दोनों में से एक आएगा, या तो विद्युत जनित्र या तो विद्युत मोटर, इन दोनों में से एक ही आना है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर तो प्रकार प्राकृतिक संसाधन में क्या है, ऊर्जा के स्रोत, ये आपको पता ही होना चाहिए। ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, बायोगैस, फोन, ये सब आपको पढ़ लेना है सही से, नहीं तो आप लोग इसमें तो ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत की परिभाषा अच्छे से पढ़ लेना और थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में जान लेना। उसके बाद हमारा पर्यावरण क्या है कि पर्यावरणीय समस्याएं और उत्पादन तथा निवारण, ये दोनों आपको पढ़ लेने हैं। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसमें का आपको पता ही होना चाहिए, पेड़ काटे नहीं जाने चाहिए, वनों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, पेट्रोलियम का संचार, मतलब पेट्रोलियम को बचाने के लिए। तो वीडियो आज का यहीं तक है। तो आपको अगर और किसी भी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट चैप्टर या इम्पोर्टेंट प्रश्न या क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके ही जाना। तो जय